एक्सप्रेस में हूँ दीपक बहुत। आपको बता दें कि आज हम पहुंच चुके हैं हिंडौन में। हिंडौन में जो जाटव बस्ती है, जाटव समाज है, जिन्होंने जहाँ एक प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रतिमा किसी की छोटी मोटी उसकी हस्ती की नहीं है, प्रतिमा है तथागत बुद्ध की, जिसका अनावरण किया है बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी ने। जी हाँ, एक बड़ी ही ये खबर है जो कि आप सभी के लिए बहुत ही सुखमय और आगे आने वाले समय के लिए एक अच्छी मानी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण आकाश आनंद जी के हाथों किया गया है। यह बहुजन जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर आधारित जो यात्रा चल रही है, उस यात्रा में बीच में जो संकल्प यात्रा, बीच में जो हिंडौन है, हिंडौन में एक जगह है जाटव बस्ती, जहाँ पर एक बुद्ध विहार है। बुद्ध विहार पर प्रतिमा जो बुद्ध की उसका क्या कहते हैं अनावरण किया गया है। तो बात कर लेते हैं लोगों से, आज यहाँ पर जो हुआ है वो क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या कहेंगे? ये बहुजन समाज पार्टी की सत्ता परिवर्तन यात्रा निकल रही है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो ये देश में अभी बीएसपी की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा राज कांग्रेस पार्टी ने किया है गरीबों पर, और 77 साल से रेगुलर राज कांग्रेस बीजेपी करती आई, और गरीब लोगों को अभी तक सम्मान मिला नहीं है। और आए दिन इन गरीब लोगों की अत्याचार, जुल्म जाति, बहन बेटियों पर बलात्कार, तो अभी रोकने का काम अगर कर सकती है, ये जुल्म जाति रोकने का काम कर सकती है, तो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है, और बहन कुमारी मायावती जी कर सकती है। और राजस्थान की मजबूरी है और बहुजन समाज पार्टी की जरूरत है। किन मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी जो यात्रा निकाल रही है, संकल्प यात्रा है, संकल्प क्या है? संकल्प समझ में आना चाहिए लोगों की, में कि ये संकल्प है, इस संकल्प को लेकर हम राजस्थान में घूम रहे हैं। गरीब लोगों को सम्मान मिले, गरीब लोगों को मान सम्मान मिले और उनका हक और अधिकार मिले। जो कई सालों से जो पार्टियां वोट लेके गरीबों का राज कर रही है और अभी तक इनको सम्मान मिला नहीं है गरीबों को, तो बहुजन समाज पार्टी ने संकल्प लिया है कि पार्टी बहुजन समाज पार्टी पावर में आती है, बहुजन समाज पार्टी पावर में आती है तो गरीबों को मान सम्मान और उनका हक और अधिकार दिलाने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। तो गरीब लोग सम्मान के भूखे कहाँ होते हैं? उनको तो पौआ के भूखे हैं, केवल कपड़े के भूखे हैं, 200-500 रुपए के हैं, वो तो बिकी जाते हैं। उनको कैसे रोक पाओगे? देखो, उनको हम लोग अभी पूरी तरह से समझा रहे हैं कि आपका वोट बहुत ही कीमती है। आपको आपके वोट के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, उनके 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे दी है, तब जाके आप लोगों को ये वोट का अधिकार मिला है। इसलिए इन वोट को आपको सब्जी पूड़ी, नकदी पूड़ी, बापला बाटी बीड़ी के बंडल में बेचना नहीं है, क्योंकि आप जिनको वोट देते हो वो नेता, आपके वोट से हेलीकॉप्टर मिलता है, हवाई जहाज मिलती है और उनको मान सम्मान मिलता है। उनके बेटा बेटी जो विदेशों में पढ़ने का काम कर रहे हैं, और आपके बेटो बेटी की जो सब्जी पूड़ी की जो कीमत लगा रखी है, इन वोट को आपको सब्जी पूड़ी में नहीं बेचना है, खंधे पे हाथ पे रखने से नहीं देना है। आपके वोट की कीमत जाने, और आप वोटों से आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनता है। बसपा की जो यात्रा है लगातार क्षेत्र में चल रही है, राजस्थान में मौजूद है हम लोग, बात कर लेते हैं। तमाम का अनावरण किया है और अन्य लोगों से भी बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे। यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा विधानसभा क्षेत्र हिंडौन, यानी हिंडौन में पहुंच चुके हैं। तमाम साथी और भी मौजूद हैं यहाँ पर। अभी जो कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर क्या हुआ है? अभी अभी जो हुआ है यहाँ पे, अभी ये हिंडौन विधानसभा के ढिंडोरा गांव है और यहाँ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी अभी पधारे हैं और यहाँ भव्य स्वागत हुआ है। यहाँ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो संकल्प यात्रा है उसका हिंडौन विधानसभा के अंदर गांव-गांव में लोग स्वागत कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा मतलब परिवर्तन देखने को रहा है कि राजस्थान के अंदर करौली और धौलपुर की विधानसभाओं में एक विशेष तौर पर बहुजन समाज पार्टी की विधायक जीत कराएंगे, ये हमें आशा है। और आप देख लीजिए खुद इधर कैमरा घुमाकर कि किस प्रकार से पूरा का पूरा सर्व समाज किस प्रकार से माननीय नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी का, रामजी गौतम साहब का, अशोक सिद्धार्थ जी का स्वागत कर रहे हैं और पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है। अब की बार राजस्थान के अंदर दोनों पार्टियों को जनता ने स्थान लिया है कि इनको सबक सिखाना है। एक शापनाथ है और एक नाथ है, इनके चक्रों में अब जनता आली नहीं है। और पूरी राजस्थान से जिस प्रकार से जो बारिश होती है, तूफान उठता है वर्षा का, उसी प्रकार से राजस्थान के अंदर भी अब की बार बहुजन समाज पार्टी की आंधी उठेगी और राजस्थान के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सत्ता बनेगी, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ।
बहुजन समाज पार्टी की संकल्प यात्रा, यह जो बुद्ध विहार कहा जा सकता है, जाटव बस्ती लोग कहते हैं ढिंढोरा है, और यहाँ पर बुद्ध की जो प्रतिमा है उसका ऐतिहासिक अनावरण है, क्या अन्य भी है, कहाँ से आए? यहीं के रहने वाले हैं भैया जी। हाँ जी, ये जगह है, यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया है, पंचायत के द्वारा, समाज के द्वारा, किसके द्वारा हो रहा है? जी देखो ये जाटव समाज के द्वारा हो रहा है, एक पक्ष हाँ, इसमें और किसी का कोई रोल नहीं है। जाटव समाज ने प्रतिमा का अनावरण करवाया हुआ है यहाँ। तो आकाश आनंद जी को आपने चुना, आकाश आनंद जी को क्यों चुना कि आकाश आनंद जी पे हम प्रतिमा का अनावरण करवाएंगे? सर देखो पहली बार तो हम आकाश आनंद जी हैं, इनके पिताजी थे आनंद भाई साहब, उनको हम काफ़ी दिनों से जानते हैं क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन में उनके पास लगभग 10 वर्ष काम किया है, तो इसलिए हम उनको जानते हैं। और वैसे भी हमारी जो बीएसपी पार्टी है ये हमारी खुद की पार्टी है, तो इसलिए हमने आकाश आनंद को चुना था। बहन जी के बाद क्या आकाश आनंद ऑप्शन बन पाएंगे? जी हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बनेंगे। किस प्रकार से लोग कहते हैं कि नहीं वो तो चंद्रशेखर बहन जी का ऑप्शन बन रहे हैं, तो भाई आकाश आनंद कैसे बन सकते हैं? इस पर भी चंद्रशेखर अपनी जगह पर वो भी है, लेकिन वो भी इसी पार्टी में सम्मिलित होना चाहते हैं, लेकिन ये पता नहीं मतलब अभी से भाई साहब और बहन जी की ये बातें बन नहीं पा रही हैं, तो उस चक्कर में चंद्रशेखर से कुछ विशेष बात नहीं हो पाई है। नहीं बाकी इस मिशन को आगे बढ़ाने में आकाश भाई साहब का बहुत अच्छा योगदान रहेगा, और ये मिशन आगे बढ़ेगा। 2023 के चुनाव में क्या आगाज रहेगा? जी जो 2023 नहीं 2024 का जो इलेक्शन है, इसमें देखो राजस्थान से आकाश भाई साहब इस तरीके से आना जाना कर रहे हैं, तो यहाँ का वोट बैंक तो बनना ही है। इसके साथ साथ राजस्थान से अब की बार अच्छी सीट निकलने की उम्मीद है। इंदौर में जाटव समाज को लोग कहते हैं कि तो कांग्रेस ही है, क्या जी? कांग्रेस ही जाटव समाज बताते हैं इंदौर के जाटव को। नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है सर। जो पहले जो वृद्ध आदमी थे वो कुछ मानते थे ऐसा, लेकिन जो आजकल की नई जनरेशन है इसकी सबकी सोच यही बनी हुई है, क्योंकि सभी पढ़े लिखे हैं, सब तरीके से समझदार हैं। 2023 के चुनाव में क्या आकाश आनंद की भूमिका मुख्य मानी जा रही है? क्या कहेंगे? 2023 का चुनाव है, क्या कहेंगे? अभी जो अनावरण हुआ है प्रतिमा का, बुद्ध की प्रतिमा का एक ऐतिहासिक अनावरण है, इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं, लोग कहते हैं कि आकाश आनंद ने जो प्रतिमा का अनावरण किया है ऐतिहासिक रहा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या आकाश आनंद ऑप्शन बन पाएंगे बहन जी का? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त राजस्थान प्रदेश की ये मांग है और युवाओं के दिलों की धड़कन है आकाश आनंद जी, और राजस्थान में आकाश आनंद जी ने युवाओं के लिए जो बातें रखी है वो सही और सच्ची है, और आकाश आनंद जी ही इस समय बहन जी के विकल्प हैं। और आगामी समय में इस प्रदेश के अंदर कोई सरकार बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। ये जनमानस जो उमड़ रहा है आकाश आनंद जी के नेतृत्व में, ये आप लोगों के सामने साफ तौर से दिख रहा है कि आकाश आनंद जी के नेतृत्व में जो जनता रोड के ऊपर आई है, आप लोग देख रहे होंगे तमाम जनता का जनमानस, और इस प्रदेश की जो नीतियों के खिलाफ, इस प्रदेश में जो दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, मजदूर किसानों के खिलाफ जो राजनीतिक कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा की जा रही है, इलेक्शनों के समय पे ये राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े लुभावने वादे देती है, लेकिन उसके बाद में इन्हीं दलित समाज के लोगों पर आए दिन अन्यायी अत्याचार होता है, उसका डटकर विरोध अब के किया जा रहा है। और ये इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए आकाश आनंद जी के नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पर उभर कर आएगी, और राजस्थान में सरकार ओनली सरकार किसी की बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। लोग तो ये कहते हैं कि जो दलित समाज है वो कांग्रेस से जुड़ गया है, कैसे ला पाएंगे? सब गलत कह रहे हैं, ये कुछ चापलूस लोग हैं जो मीडिया के सामने आकर ऐसी बातें करते हैं। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आप लोग मीडिया के लोग रोड पे देख रहे होंगे, जनता रात को 10-10 बजे तक आकाश आनंद जी को देखने के लिए उमड़ पड़ी है, और आकाश आनंद जी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए जनता तैयार है। और आकाश आनंद जी का नेतृत्व इस युवाओं के ऊपर, युवा का मतलब होता है युवा को यदि उल्टा कर दे तो वायु, और वायु जब चलती है तो इतिहास बना देती है। और आकाश आनंद जी इस राजस्थान की धरती के ऊपर बहुजन समाज के लोगों के लिए एक इतिहास बनाने के लिए निकले हुए हैं। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, एक युवा हर प्रकार के सुखों को त्याग कर राजस्थान की जनता के बीच में घर घर चलकर उनकी समस्याओं को सुनकर इस कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों के खिलाफ डटकर मुकाबला करने के लिए आगाज कर दिया है धौलपुर से, और ये राजस्थान के तमाम जिलों में होती हुई ये रैली
29 अगस्त को जयपुर में समापन होने जा रहा है इसका। चलिए, तो आकाश आनंद जी के साथ में युवा जो जुड़ने का कार्य कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर वो छत्तीसगढ़, तो युवाओं ने अब आकाश आनंद की राह पकड़ ली है। तो देखते रहिए वर्ल्ड एक्सप्रेस।